नमस्कार दोस्तों। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। वो कहते हैं कि सर हमारे जो बच्चा है उसकी जो पीनिस है उसका छेद जो है यूरिन करने का वह सही जगह पे नहीं है। यूरिन उसको नीचे की तरफ से आता है। जब भी वो यूरिन करता है तो धार या तो पैरों पे गिर जाती है या फिर शरीर के एकदम पास आ जाती है। इस परेशानी को दोस्तों हाइपोस्पिडियास कहते हैं। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता, यूरो एंड्रोलॉजिस्ट, जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और आज आपको इसी प्रॉब्लम के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि शायद आपको ज़रूरत पड़े अगर ऐसी कोई परेशानी आपके सामने आती है। तो दोस्तों, जो हाइपोस्पिडियास की प्रॉब्लम होती है वह जन्म से होती है। यह लगभग 250 से 300 बच्चों में से किसी एक बच्चे में मिल जाती है और इसका जो रिलेशन है वो फैमिलियल तो होता ही है कि अगर किसी के फादर को है तो उसके बच्चे को होगा या होने के चांसेस ज़्यादा हैं और उसके भाई को होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मगर ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे टॉक्सिन्स या ड्रग्स के एक्सपोजर की वजह से भी ये हो सकती है। तो दोस्तों, जब ये प्रॉब्लम होती है तो इसमें यूरिन जो है वो, अगर मान लीजिए ये पेनिस है तो इसके निचले सिरे से बाहर आता है और जो बचा हुआ पेनिस है वो लगभग खुला हुआ होता है नीचे की तरफ से, और जो ऊपर की स्किन है वह भी जुड़ी हुई नहीं होती नीचे की तरफ से, और वो एक हुडेड प्रोप्यूस की तरह होती है। इसमें लिंग कई बार कर्वेचर होता है लिंग का, यानी पिंगाइल कर्वेचर होता है, पेनिस इस तरीके से घुमा हुआ होता है और इसको हम हमारी लैंग्वेज में कॉर्डी बोलते हैं। तो इसका एक कॉम्प्लेक्स होता है हुडेड प्रोप्यूस, कॉर्डी एंड हाइपोस्पिडियास। कई बार बहुत सीवियर होने की वजह से इसमें अनडिसेंडेड टेस्टिस, यानी कि जो टेस्टिस है वह नॉर्मल जो स्क्रोटम में होता है वह नहीं होता और अब्डोमेन के अंदर होता है। यह भी इसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है। प्लस इसमें इंग्वाइनल हर्निया भी हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट होती हैं। तो दोस्तों, अब इसमें करना क्या होता है? सबसे पहले तो जब भी जन्म होता है तो जो पीडियाट्रिशियन है वही आपको देख के समझा देता है कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आप इसका समय से इलाज कराना जरूरी समझेंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है इसका समय से इलाज होना। इसका ऑपरेशन लगभग 1 से 2 साल की उम्र में हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ये उम्र निकल जाती है और बच्चा समझदार हो जाता है तो उसको ये समझ में आने लगता है कि मेरे जो पीनिस है उसमें कोई खराबी है। अगर किसी को ये समझ में आ जाए कि उसके पेनिस में कुछ खराबी है तो ये जो उसके मन में कंफ्यूजन पैदा होता है या फिर एक तरीके से शक पैदा होता है, उसकी वजह से उसको सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट हो सकता है। और मान लीजिए अगर ये वाली उम्र भी निकल जाती है और बच्चा अपने एडोलेसेंस एज यानी कि 14, 15, 16 साल की उम्र में पहुंच जाता है और लिंग में कुछ तनाव आने लगता है, तो ऑपरेशन के बाद यह तनाव की वजह से जो टाँके हैं उनका टूटने का डर रहता है और टाँके टूटने की वजह से वहाँ पे प्रॉपर सर्जिकल रिजल्ट्स नहीं आ पाते। तो समय से इलाज करा लेना बहुत ज़रूरी है। 1 से 2 साल की उम्र ऑप्टिमम एज है। इसके आसपास आप इलाज करा लेंगे, नहीं तो इसके बाद ऑपरेशन करने में हमें बहुत तकलीफ आती है और उसके उतने अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं आ पाते। कई बार ये कॉर्डी इतना ज़्यादा होता है कि एक बार में पूरा ऑपरेशन नहीं हो सकता। एक बार में सिर्फ कॉर्डी करेक्शन होता है और अगली बार उसका बचा हुआ ऑपरेशन जो हाइपोस्पिडियास करेक्शन है वो पूरा किया जाता है। 2 बार का ऑपरेशन सिर्फ उन्हीं सीवियर केसेस में किया जाता है जिनमें की कॉर्डी लगभग 60 से 70 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जो हाइपोस्पिडियास की प्रॉब्लम है वह कितनी कॉमन है और इसका जो इलाज है वह ऑपरेशन के अलावा कोई और नहीं है। वेट करने से इसमें कोई फायदा नहीं होगा, स्वयं ये करेक्ट हो नहीं सकता और सही समय पर अगर इलाज नहीं कराएं तो इसमें आगे चल के बहुत सारी गंभीर समस्या आ जाती हैं, जिनकी की वजह से इनके सर्जिकल रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं होते और हमें फिर जीवन में कभी दोबारा इस तरीके का मौका नहीं मिलता कि हम इससे पूरी तरीके से रिकवर हो सके। अगर मान लीजिए इसके ऑपरेशन के बाद कहीं छोटा मोटा एक छेद भी रह जाता है, उस छेद को भी सही करने के लिए अगर एडल्ट एज में शादी से पहले हमारे पास
लड़के आते हैं, पुरुष आते हैं, तो वह छेद को भी हम अगर बंद करते हैं तो कभी किसी रात जब इरेक्शंस आते हैं तो वो छेद के टाँके भी टूट जाते हैं। इसके लिए हमें इरेक्शंस कम करने की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, मगर कई बार वह भी कारगर नहीं होती। तो ये बहुत ही जटिल हो जाती है परेशानी। समय से इलाज करा लेने पे इसको हम बहुत ही सरलता से और सहजता से संपूर्ण रूप से करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको हाइपोस्पिडियास को समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। मैंने कुछ फोटोज भी शेयर करी हैं और मेरा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और मैं आशा करता हूँ कि अगर इस तरह की कहीं भी कोई परेशानी आपके सामने आएगी तो इस वीडियो की मदद से आपको सही समय पे सही इलाज लेने में बहुत मदद मिलेगी। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने परिजनों का बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।